शिव चर्चा में तीनों संस्था का क्या उपयोग जब साहब नहीं है, तो अब जब साहब शरीर में नहीं है तो मुख्यालय रांची जाना क्या जरूरी है? देखिए, जिज्ञासा आ ही गई। ये जिज्ञासा नहीं है, इसको जिज्ञासा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी, जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल ही विपरीत बात है। फिर भी चूंकि बात आ गई है, 3 संस्था न्यास है जो साहब के द्वारा स्थापित है। साहब ने कहा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने माना कि नहीं? माना है ना। हम लोग जितने लोग यहाँ हैं सबने शिव को अपना गुरु माना है कि नहीं? माना है। हम सबने माना है। हम सबने शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र किए हैं। 3 सूत्र देने वाला कौन है? साहब। 3 सूत्रों को देने वाले साहब, और तीनों सूत्रों को क्या उन्होंने किसी को मना किया? क्या उन्होंने कहा कि नहीं मुझसे पूछे बिना नहीं कर सकते? उन्होंने तो कहा कि मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। महादेव तुम्हारे गुरु हैं, महादेव को अपना बनाओ, महादेव से दया मांगो, महादेव की चर्चा करो, महादेव को प्रणाम करो। यही कहा उन्होंने। तीनों सूत्रों में उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा, लेकिन दुनिया जानती है कि ये तीनों सूत्र देने वाला कौन है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम आप जानते हैं। तो यहां तक तो मामला ठीक है। फिर लोगों ने कहा क्या हम शिव चर्चाओं का आयोजन कर सकते हैं? साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन परिपत्र के अनुसार। जो परिपत्र मैंने जारी किए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए किए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए किए हैं, तो अपनी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए करिएगा। लोग करने लगे। अब आप लोग बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप अलग, कोई पूर्णिया का होगा, कोई कटिहार का होगा, कोई खगड़िया का होगा, कोई मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का होगा है ना भाई? सब कोई है। आप बताइए कि आपसे कभी किसी ने ये कहा कि शिव चर्चा का आयोजन करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा? नहीं ना। शिव चर्चाओं का आयोजन तो आप करते ही हैं, कोई आपको कुछ बोलने नहीं जाता। लेकिन साहब ने 2007 में शिवशिष परिवार संस्था की स्थापना की, और 2008 में, सोचिए आज से कितने वर्ष पहले की बात है, 2008 में शिवशिष हरिंद्रानंद फाउंडेशन और वैश्विक शिवशिष परिवार की स्थापना हुई। इन तीनों का मूल उद्देश्य, हर संस्था या न्यास का कोई मूल उद्देश्य होता है। जैसे किसी किसी संस्था का मूल उद्देश्य होता है गरीब लड़कियों की शादी कराना, तो वो लोग गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं। किसी संस्था का मूल उद्देश्य होता है गाय का पालन करना, गौ रक्षा, तो वो गाय की रक्षा का काम करते हैं। लेकिन शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने जो संस्था और न्यास की स्थापना की, इन तीनों का मूल उद्देश्य क्या है? इन तीनों संस्था और न्यास का मूल उद्देश्य है शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना। तो ये संस्था या न्यास इसीलिए स्थापित किए गए ताकि इनके द्वारा सभी शिव के शिष्य, सभी मतलब सभी शिव के शिष्य इसी का बैनर लगा के दुनिया में कहीं भी जाकर महादेव की बात कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ समय से कभी कभी इक्का दुक्का सुनाई देता है कि किसी ने अलग ट्रस्ट बना लिया, किसी ने अलग न्यास बना लिया या एनजीओ बना लिया। तो मुझको हंसी आती है इस बात से कि भाई सबके लिए साहब ने बनाया था, लेकिन आप खुद ही चाहते हैं कि हमको उनके घर में नहीं रहना है, हमको एक अलग मुकाम बनाना है, एक अलग कुनबा बनाना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आती है बात ये कि ये संस्था न्यास करती क्या है? जो साहब के द्वारा स्थापित है उन तीनों का नाम आपने सुन लिया, शिवशिष परिवार, वैश्विक शिवशिष परिवार, शिवशिष हरिंद्रानंद फाउंडेशन
और इन तीनों के सिवा साहब ने कोई और स्थापना किसी चीज की नहीं की। इसमें उन्होंने सभी तरह के शिव शिष्यों को शामिल किया और सबके ऊपर ये जिम्मेदारी दी कि दुनिया में कहीं भी महादेव का काम हो तो आप मदद करिएगा, शासन नहीं सहयोग करिएगा, इसलिए मैंने बनाया है। ये तीनों संस्था या न्यास शिष्यानुभूति छपवाती है, 3 सूत्र का कार्ड छपते हैं या स्टिकर जिसपे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए ये लिखा होता है। 3 सूत्रों का कार्ड अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राज्यों में लाखों लाख कार्ड छापकर भेजे जाते हैं। जो लोग इस संस्था या न्यास के सदस्य बनते हैं उन्हीं के सदस्यता के पैसों से मेरे आपके जैसे जो सदस्य बनते हैं उन्हीं पैसों से ये छपवाए जाते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा काम जो ईश्वर का हो, जो भगवान का हो, उसमें सबका सहयोग लिया जाता है, चाहे वो 1 रुपए दे, चाहे वो 50 रुपए दे, परंतु ये सहयोग इसलिए लिया जाता है ताकि आपका तन मन और धन तीनों आपके गुरु के काम में लग सके। एक कहानी आती है, एक घटना है। ऋषि धौम्य एक ऋषि हुए। ऋषि धौम्य के बहुत सारे शिष्य थे और उन्हीं शिष्यों में एक नाम था आरोणी। आश्रम की व्यवस्था थी, उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो एक रात क्या हुई कि बहुत तेज बारिश होने लगी, तेज मूसलाधार बारिश। तो आश्रम की व्यवस्था के लिए, आश्रम में भोजन चल सके इसके लिए आश्रम के कुछ दूरी पे खेत की व्यवस्था थी। खेत में धान गेहूं लगते रहते थे, उन्हीं अनाज से बच्चे जो है उनका भोजन चलता था। मूसलाधार बारिश होने लगी तो ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों जरा खेतों पे चले जाओ और देखो तो कि मेर न टूट जाए, मेर नहीं टूटनी चाहिए। देखिए गुरु ने आदेश दिया है, क्या आदेश है ये कि खेत की मेर नहीं टूटनी चाहिए। शिष्य चले गए, रात काफी गहरी होती गई, पानी और तेज होता गया, बारी बारी से सभी शिष्य लौट आए आश्रम में, लेकिन आरोनी नहीं लौटा। तो गुरु अब शिष्य की तलाश करते हैं। पहले शिष्य गुरु की तलाश में है, लेकिन जब शिष्य कहीं भटक जाता है, कहीं फंस जाता है, तो गुरु अब शिष्य की तलाश करते हैं। तो ऋषि धौम्य आरुणी की तलाश में खेतों की तरफ गए। आरुणी आरुणी वो पुकार रहे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। अचानक उन्होंने देखा कि अंधेरी रात में हल्की बिजली की चमक जब आ रही है, उस बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि आरुणी खेत की मेड़ पर अपने शरीर को लिटाकर वहीं पे लिटा के पड़ा हुआ है। उसके गुरु दौड़कर बढ़े आगे। उन्होंने कहा, आरुणी क्या कर रहे हो तुम, खेत की मेड़ पे क्या कर रहे हो? आरुणी ने कहा, गुरु आपने आदेश दिया था कि खेत की मेड़ टूटनी नहीं चाहिए, तो मैंने पहले मिट्टी लगा के रोकने की कोशिश की, परंतु जब वो किसी विधि से ना टूटती ही रही, रुक ही नहीं सकी, तो मेरे पास अब मेरा ये शरीर है जो मैंने अपने शरीर को ही लिटा दिया, मेरे पास अब और कुछ भी नहीं था। देखिए, गुरु के आदेश में बल होता है। गुरु के आदेश के कारण मन तन धन तीनों हम अर्पित करते हैं। आज भी अपने किए, लेकिन आप अपनों के लिए जब कुछ करते हैं तो आप उसकी गिनती नहीं करते, उसका हिसाब नहीं करते। जो रिश्ते दिल से होते हैं, उन दिल के रिश्तों को दिल से काम किया जाता है, दिमाग के रिश्ते को दिमाग से काम लिया जाता है। दिल के रिश्ते हैं ये, महादेव मेरे हैं, तो मेरा काम, मेरे महादेव का काम कौन करेगा अगर हम ना करेंगे। अब रही बात ये कि साहब अब नहीं है तो संस्था न्यास में हम अब क्यों करें।
तो बात ये है कि जब साहब ने स्थापना की थी 2007 और 8 में, उस समय भी साहब को आप पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे सदस्यता के या दान के आपने संस्था को दिए थे, साहब के आदेश के अनुसार किया था। आज भी आप साहब के आदेश के अनुसार ही करेंगे और कर रहे हैं। जो करने वाले होते हैं वो प्रश्न नहीं पूछते, और जो प्रश्न पूछते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो चढ़ने वाले होते हैं वो पहाड़ पे चढ़ के उस पार उतरते हैं, जो नहीं चढ़ना चाहते उनके लिए सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती हैं, चट्टान बन जाती हैं। रही बात साहब के द्वारा स्थापित की हुई संस्था या न्यास की, तो ये न्यास, ये संस्था हमेशा गुरु भाई गुरु बहनों के अनुसार चलता रहेगा, अपने गुरु का काम करता रहेगा और सारे लोग इसमें मदद करेंगे। मुझको नहीं लगता कि कोई भी यहाँ ऐसा होगा जो ये कहता हो कि मेरे गुरु का काम हो और मैं पीछे हट जाऊं। आगे आकर करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जिनको ना करना हो वो ना करें, जिसको करना हो वो करें। करने वाला किसी से पूछता नहीं। एक करके छोड़ दे, एक कोई करके छोड़ दे। क्या पेज इसी को पूरा कर दे। अच्छा, तो कोई एक कर दीजिए, कोई एक ले लीजिए। एक अंतिम जिज्ञासा और है, और घबराइए मत, आप बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर में ही आप भी चले ही जाइएगा, घर ही जाइएगा। लेकिन मुझको तो अभी आगे की बहुत सारी यात्रा पे जाना है, तो लौट के घर ही जाते हैं हम लोग। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस अंतिम जिज्ञासा को भी आप जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। जी, और एक बात कि पीछे पूरा पंडाल भरा हुआ है, आप एक साथ उठ के जाइएगा, पूरा जाम हो जाएगा, आप बैठ जाएं, धीरे धीरे निकले। और एक जिज्ञासा है अंतिम, क्या शिव को गुरु मानकर कंगन पहनना आवश्यक है? अगर कंगन पहनना ही है तो 12 दाना ही क्यों? देखिए, आपने जिज्ञासा सुन ली। क्या शिव को गुरु बनाकर कंगन पहनना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो 12 दाने का ही क्यों? पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सहायक क्रिया है, ये शिव का शिष्य बनने में सहायता करती है, शिव को गुरु बनाने में सहायता करता है कंगन पहनना। लेकिन कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा काम है कि वो अपने हाथ से जो काम करते हैं तो कंगन नहीं पहन पाते। तो अगर वो नहीं पहन पाते तो वो शिव शिष्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कंगन पहनना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु सहायक जरूर है। और अगर वो सहायक है तो हमको उसकी मदद लेनी ही चाहिए। अब रही बात कि 12 दाने का कंगन ही हम क्यों पहने। 1980 के दशक में साहब ने एक दाना का कंगन पहना था, एक रुद्राक्ष के दाने। 1981 के लगभग में उन्होंने अपने मन से ये सोचकर कि महादेव की रुद्रात्मिका शक्ति है, 11 का अंक माना जाता है, तो उन्होंने अपने एक दाने को 11 दाने में कर लिया। अब वो 11 दाने का पहन रहे थे। 1981 की एक घटना है। घटना ये है कि पाटन में, उस समय पाटन पलामू में है, पाटन में साहब रह रहे हैं और एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दीदी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा बिजली गई हुई थी, अंधेरा था, अंदर पेट्रोमैक्स जल रहा था। दीदी माँ ने देखा कि बाहर के अंधेरे में कोई बरामदे में एक साधु खड़े हैं, लेकिन साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पहले उनका ध्यान इस पे नहीं गया। उन्होंने साधु से कहा कि अभी कोई आने का समय है, साहब तो ऑफिस में दिन में बैठेंगे,
दीदी को लगा कि कोई अपना काम के लिए आया है। साधु ने कहा, मैं मिलने आ गया हूँ। तब तक साहब भी आकर खड़े हैं। तो माँ और साहब खड़े हैं। साधु ने माँ से कहा कि रुद्राक्ष का 12 दाना पहनिए हाथ में। तो माँ ने कहा कि 12 दाना कहाँ से लाएंगे, 11 है, लेकिन और रुद्राक्ष का दाना मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है यहाँ। तो उस साधु ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ में अपने फंसाया और जो माला उन्होंने पहनी थी बाह में उसको तोड़ा, एक दाना उनके हाथ पे रख के कहा कि कहो कि 12 दाना कर लेंगे, और मिलने चला आया था, घबराने की बात नहीं है। इतना कहते कहते वो साधु कहाँ गए कुछ पता नहीं। अंधेरा छा गया चारों तरफ। माँ और साहब हाथ में उस रुद्राक्ष के दाने को देखते रह गए। उसी रुद्राक्ष के दाने को लेकर साहब ने अपने हाथ के कंगन में 12 दाने का कंगन पहना, पहली बार 1981 में। फिर 82 में वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में जब उन्होंने लोगों से कहा कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों का अध्ययन तब किया गया, तो उन शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है कि 12 दाने के कंगन पहनने चाहिए। 12 सूर्य है, 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 108 को अगर 9 अंक, 108 माला पे जप करने का अंक है, 9 शक्ति का अंक है। 108 को 9 से आप भाग दीजिएगा तो 12 का अक्षर बचेगा। तो 12 जो राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसी गणना पे, अंक विज्ञान पे, अंक गणित पे बने हुए हैं और इसका परिणाम दूरगामी है। तो साहब ने उस समय से 12 दाने पहनने शुरू किए, इसीलिए शिव के शिष्य भी 12 दाने के कंगन पहनते हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है और जिज्ञासाओं का अंत नहीं होगा। घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं यहाँ मंच पे, और इतने ज्यादा नाम आए हैं कि जिनको पढ़ना संभव नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आप सबके साथ साथ हम सब भी, जिनका भी नाम आया है, नाम आया, जितने भी नाम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, घोषणा है कि आज से और अभी से, और एक है, लाइए घोषणा का अर्थ तो आप समझते होंगे। घोषणा का अर्थ होता है कि ध्वनि का विज्ञान, आवाज, ध्वनि कभी मरती नहीं है। तो जिन नामों की घोषणा जब की जाती है तो शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में तरंगों के माध्यम से ये वहां हमेशा मौजूद होते हैं। शिव के शरीरी और अशरीरी सभी सत्ताएं महादेव के काम में उनकी मदद करती हैं, सहायक होती हैं। तो आज जितने भी नाम इस शिव गुरु महोत्सव के गुरु मंच पे आए हैं, उन सभी के नामों की घोषणा सामूहिक रूप से की जाती है। आज जितने नाम आए हैं, इन सभी भाई बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाए। कृपया दर्ज हो। जागो जागो महादेव। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।